नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार में एक और पुलिस अधिकारी की हत्या की खबर है। अररिया के बाद मुंगेर में भी एसआई की हत्या हो गई है। हमले में जख्मी एसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई। दो पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंचे थे एसआई जो कि जख्मी हो गए, जिन पर खुद हमला हुआ। अपराधियों ने धारदार हथियार से इन पर हमला कर दिया। देखिए, अररिया जिले के फुलकाहा थाना में तैनात एसआई राजीव रंजन मल की हत्या को अभी 48 घंटे भी नहीं बीते कि मुंगेर के मुफस्सिल थाने में तैनात एसआई पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावे की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में अपराधी लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। पीड़ित तंत्र पुलिस को अपना शिकार बना रही है। 2 दिन पहले अररिया और अब मुंगेर में एसआई की हत्या कर दी गई है। दरअसल मुफस्सिल थाने क्षेत्र के नंदलालपुर में दो पक्षों में मारपीट की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसआई संतोष सिंह पर भीड़ ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे सिर और गर्दन पर उनके गंभीर चोटें आई। बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे है? क्या बिहार में अपराधी लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सुशासन बाबू कर क्या रहे हैं? पुलिस पर हो रहे लगातार हमले से बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में मुंगेर में एसआई की हत्या हुई, अररिया में एसआई की हत्या हुई। पहले अररिया वाला मामला सामने, उसके बाद देखिए मुंगेर में भी एक मैटर सॉल्व करने के लिए पहुंचे। दो पक्षों में मारपीट हो रही थी, जिसके बाद एसआई वहां पहुंचे तो भीड़ ने उन पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया उन्होंने। और ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल ये जो है खड़ा हो रहा है कि अगर बिहार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी या फिर यूं कहें कि उम्मीद किससे करें? देखिए, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान आया है। एसआई की मौत पर बोले हैं बीपीए अध्यक्ष मिथिलेश कुमार। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल और लोगों की पहचान जारी है और लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, मिथिलेश कुमार ने कहा है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मिथिलेश, जिनका ये स्टेटमेंट आया है, जिन्होंने कहा कि देखिए 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार पहचान की जा रही है कि घटना में कौन कौन लोग शामिल थे, लिप्त थे। उन लोगों पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया है। मिथिलेश कुमार ने कहा कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लोगों की लगातार पहचान की जा रही है। लोग कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। अब कानून व्यवस्था इतनी लचर है क्या कि आसानी से वो लोग जिनके अंदर कानून का डर होना चाहिए, वो लोग खुद कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब इसमें जरा सोचिए, अगर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं तो आम लोग अपनी सुरक्षा किसके जिम्मे सौंपे? कैसे उम्मीद करें कि वो सुरक्षित रहेंगे अपने घरों में? बच्चे स्कूल सुरक्षित जा पाएंगे या फिर महिलाएं घरों से बाहर निकल पाएंगी अगर ये स्थिति बिहार में रहेगी तो? दौरान लगभग 3 बजे रात्रि में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना काफ़ी दुखदायक है। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही इसमें और कौन घटना में शामिल है पुलिस को चिन्हित करना है और ऐसे व्यक्तियों को स्पीडी ट्रायल के सजा देने की जरूरत है। ये चिंता का विषय है। आखिर ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही है, कानून के पुलिसकर्मी जो हाथ अपने जो है उनका विरोध कर रहे हैं और अपने जनता कानून हाथ में ले रही है, इस पर चिंतन का विषय है। काफ़ी दुखद घटना है। मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना के जो नंदलालपुर ग्राम है, 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर एएसआई संतोष कुमार सिंह के आरक्षी के साथ वहां जाते हैं। एक पक्ष के द्वारा उसी विवाद क्रम में इन पर सर पर रड से हमला कर दिया जाता है। गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। इलाज के लिए पटना पारस हॉस्पिटल आते हैं। इलाज के दौरान लगभग 3 बजे रात्रि में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना काफ़ी दुखदायक है। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही इसमें और कौन घटना में शामिल है पुलिस को चिन्हित करना है और ऐसे व्यक्तियों को स्पीडी ट्रायल के सजा देने की जरूरत है। ये चिंता का विषय है। आखिर ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही है, कानून के पुलिसकर्मी जो हाथ अपने जो है उनका विरोध कर रहे हैं और अपने जनता कानून हाथ में ले रही है, इस पर चिंतन का विषय है। काफ़ी दुखद घटना है। मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मुंगेर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रोहित कुमार। रोहित, इस मामले में कहा जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी पहचान जारी है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, जो हमारी एसपी से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला शामिल है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि इसमें और कौन कौन है जो इस घटना को अंजाम दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो भी होंगे उनकी गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस पर। जी रोहित, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतना लचर नजर आ रहा है कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? अगर पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है तो आम लोग क्या उम्मीद करें? बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस पर घटनाएं हो रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है और लगातार विपक्ष इस पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है वही कि अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई अगर हो रही है तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। तो सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, सवाल तो हम भी करेंगे। जी, सवाल रोहित सब उठा रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जवाब किसके पास है? पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मैटर पर? साथ साथ मैं ये भी समझना आपसे चाहूंगी कि इन दोनों घटनाओं के बाद माहौल किस तरह का आपको नजर आता है बिहार में? आम लोग क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? ये घटनास्थल पर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटना स्थिति नियंत्रण में है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन जो ये घटनाएं घटी है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार कहती है, लेकिन सुशासन के नाम पर ये जो घटनाएं हो रही है बहुत ही निंदनीय है। लोग विपक्ष में लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि अपराधी तो घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है? तो सवाल तो बिल्कुल उठना लाजमी है। पुलिस का वही कहना है कि इस पर जो भी शामिल है उसको चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चलिए रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जेडीयू नेता कुणाल किशोर जी जुड़े हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी न्यूज इंडिया में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और मैं कहना चाहता हूँ, मैं सुन रहा था आप लोगों की बात, इस तरह की घटनाएं होती हैं, कभी कभार हो जाती है और हुआ भी है। इससे पहले भी समस्तीपुर में हुआ था इस तरह की घटना। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की कोशिश होती है कि जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। जी कुणाल जी, देखिए आपने खुद इस बात का हवाला दिया कि समस्तीपुर में भी इस तरह की घटना हो चुकी है और अभी ये बैक टू बैक 2 घटनाएं हम देख रहे हैं जहां पर पुलिस वालों जी पर हमला हुआ है। और आप ये कह भी रहे हैं कि प्रशासन तमाम कोशिश कर रहा है, तो क्या शासन की तरफ से वो छूट नहीं मिल पा रही है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे कि जो भी घटनाएं होती है, प्रशासन खुले मन से और बिना किसी दबाव का लगातार काम करती रही। चाहे तनिष्क का मामला हो, आरा का, या फिर समस्तीपुर का, या अन्य घटनाएं। क्योंकि कल की जो घटना है मुंगेर का, उसमें पुलिस प्रशासन बिना किसी भय और बिना किसी अंदेशा का एक पंचायत कराने गई थी और इसी में इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं हो गई। तो इस तरह की घटनाएं के लिए प्रशासन पहले से प्रिपेयर होती नहीं। अब देखना ये होगा कि अगर शासन का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होगा, अपराधियों की पकड़ हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे अपराधियों के अंदर एक डर का माहौल बनेगा। कुणाल जी, लेकिन अब जैसे हम इससे पहले आप जिक्र करते थे और आपने भी कई दफा इसका जिक्र किया है, जेडीयू भी लगातार कहती रही कि एक समय था जब बिहार में जंगल राज पूरी तरह से कायम था, लेकिन अभी भी अगर हम स्थिति देखें तो अलग नजर नहीं आ रही है। ये मतलब इसका एक परसेप्शन मेकिंग का एक तरीका होना चाहिए। जो आप कहना चाह रही हैं, एक घटना से एक राज्य की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 6 महीना का, पिछले साल भर का, या बिहार पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें या एनसीआरबी का डेटा देखें, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि बिहार कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। कुणाल जी, अगर यहाँ पर किसी आम शख्स की हत्या हुई होती तो शायद ये मामला इतना नहीं बढ़ता, लेकिन चूंकि पुलिस वाले खुद लिप्त हैं, ऐसे में आम लोगों के बीच अगर डर का माहौल बन रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जाहिर है अगर लोगों को लगेगा पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है, हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, तो सवाल उठेंगे ना सर। मैडम, जान की कीमत चाहे आम आदमी हो या पुलिस के लोग, बराबर होती है। और हमें दुख एक पुलिस पदाधिकारी के मारे जाने से या आम आदमी के मारे जाने से। लेकिन सर वो मैसेज तो जा रहा है ना, मैं समझ रही हूँ कि जान की कीमत सबकी बराबर होती है, लेकिन वो जो मैसेज है ना, वो जो लोगों के बीच आप एक संतुष्टि की भावना करते हैं कि हम खड़े हैं और आप उसके बाद आप बिल्कुल निर्भय होकर आप रह सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, वो जो मैसेज है, वो जो हमें लोगों के बीच एक माहौल पैदा करना है, वो कहीं ना कहीं खराब होता है अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो।
प्रशासन की तरफ से माकूल कार्रवाई की जाएगी और एक डर का माहौल बनाया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सके। तो कुणाल जी, कब उम्मीद करें? बैक टू बैक 3 घटनाएं हो गई हैं, कब वो माहौल बनेगा, कब वो कोशिश की जाएगी प्रशासन की तरफ से? नहीं, श्योर श्योर ऐसा है कि ये प्रयास लगातार की जा रही है और राउंड द क्लॉक की जा रही है। अद्यतन जानकारी मीडिया को दी जाएगी। समय आने पे मीडिया को बताया भी जाएगा कि हमने क्या कार्रवाई की है। आप स्थिति पे नज़र बनाए रखें। हमारे कुछ लोग आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कि इस पे क्या कार्रवाई की गई। बिल्कुल कुणाल जी, और इस बीच देखिए विधानसभा चुनाव भी होने बिहार में, और अब जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, जाहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसला भी आपके सामने चुनौती के रूप में खड़ा होगा, लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, मैं अभी इससे पहले भी बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम लोग बेहतर कर रहे हैं। एक घटना, 2 घटना से आप एक राज्य का पैरामीटर तय नहीं कर सकते। राज्य का पैरामीटर जो डाटा है, वो चाहे वो एनसीआरबी का डाटा हो या बिहार पुलिस का डाटा हो, उसको देख के आप कर सकते हैं। जो घटनाएँ हैं, चाहे घटना छोटा हो या बड़ा, हम उसे चुनौती के रूप में लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसका अधिक से अधिक और जल्द से जल्द, अधिक से अधिक प्रभाव पड़े जनमानस पे कि लोग फिर से दुस्साहस न कर सकें और जल्द से जल्द उसका समाधान निकाला जाए। जो कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ का पुनरावृत्ति ना हो सके। बिल्कुल, हमारे साथ इस बीच कुणाल जी हमारे सहयोगी भी बने हुए ग्राउंड जीरो से लगातार मुंगेर से हमें अपडेट दे रहे हैं। रोहित, देखिए अभी जिस तरह से कुणाल जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अप्रत्याशित तरीके से घटना हो गई, प्रिपरेशन नहीं थी और पुलिस वाले एसआई जो वहां पर पहुंच गए और उसके बाद उन पर हमला हो गया। कुल कितने लोगों की टीम थी जो वहां पर पहुंची है ये सूचना मिलने के बाद? क्योंकि जाहिर है किसी ने जरूर संदेश दिया होगा, इस बाबत मैसेज पहुंचाया होगा कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है, मारपिटाई हो रही है या फिर हिंसात्मक घटना हो रही है। ये 112 की जो टीम रहती है, 3 से 4 की संख्या में टीम रहती है, वही टीम वहाँ पे पहुंची हुई थी, जो काफी कम संख्या में पुलिसकर्मी थे। तो शायद ये भी हो सकता है कि कम संख्या में पुलिस बल और जो असामाजिक तत्व, जो अपराधी थे, वो ज्यादा संख्या में थे, इसीलिए उन्होंने हमला किया और पुलिस भी उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। हालांकि उसको जो घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था। लेकिन बात है कि घटनाएं लगातार हो रही है। इससे पहले भी 48 घंटा पहले भी अररिया में घटना हुई थी। तो अगर घटनाएं से पुलिस या कानून या सरकार सबक क्यों नहीं देती है? इस तरह की लगातार घटनाएं होती है तो पहले से प्लानिंग बना करके क्यों नहीं घटनास्थल पर पहुंचाया जाता है? तो ये बड़ा सवाल है, तो सवाल तो उठेगा ही। जी बिल्कुल रोहित, इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए आम लोगों में फिलहाल किस तरह का माहौल है इन घटनाओं के बाद? वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं काफी डरे हुए हैं, गाड़ी सहमे हुए हैं। हालांकि पुलिस वहाँ पे कैम्प कर रही है, स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। हालांकि फिलहाल अभी स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। जी ठीक है कुणाल जी, देखिए जाहिर है हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आप भी अगर अपने घर में सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि हमें पता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस मौजूद है, कानून मौजूद है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो ठोस कदम होने चाहिए जब अपराधी या आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग अगर पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं? जाहिर है वो उनके लिए कितना आसान होगा किसी आम इंसान पर, निहत्थे इंसान पर हमला करना, तो कैसे वो मिसाल आप पेश करेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है सर। श्योर निश्चित तौर पे हमारी पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सक्षम है और लगातार इस तरह की घटनाओं की ट्रैकिंग की जा रही है। हम लोग की कोशिश यही होगी कि जो भी घटनाएं अप्रत्याशित तौर पे घटी है उसका पुनरावृत्ति ना हो। जो अपराधी इस तरह की घटनाएं करते हैं उनके अंदर एक डर का माहौल बने ताकि भविष्य में किसी और अपराधी के अंदर इस तरह का दुस्साहस घटना करने का इच्छा जाहिर ना हो, इच्छा ना बन सके। निश्चित तौर पे मैं भी आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या वो मेजर्स होने चाहिए आपके मुताबिक, क्या वो कदम होने चाहिए जो उठाए जा सकते हैं शासन द्वारा? क्योंकि जाहिर है शासन के निर्देश पर ही प्रशासन काम करता है। जी इस, इसका इसका एक ही तरीका होगा या और एक ही तरीका हो सकता है कि जो घटनाएं हुई है अपराधियों का जल्द से जल्द चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। फास्ट ट्रैक मोड पे उनके खिलाफ आरोप पत्र करके उनकी संपत्ति वगैरह को हम लोग जब्त कराने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में किसी और अपराधी के अंदर इस तरह की भावना ना बन सके। कुणाल जी, क्या पुलिस में भी, पुलिस महकमे में भी इस तरह की बैठकें हो रही है? क्योंकि जैसे समस्तीपुर का जिक्र हुआ, अररिया की बात हुई है, मुंगेर कभी ये घटना का जिक्र हुआ है कि अब अगर इस तरह की जो है वाक्य सामने आते हैं तो पुलिस पहले से मुस्तैद रहे या फिर वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे ताकि इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन पुलिस वालों के बीच में भी आया होगा।
पुलिस मुस्तैद हमेशा रही है, लगातार बैठकें हो रही है, हमारे डीजीपी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब इस तरह की घटनाएं अगर 112 का टीम कहीं पंचायत के लिए जा रहा हो और उस पर हमला हो जाए, तो इसका आकलन कर पाना पहले से, किसी अपराधी को गिरफ्तार करना हो या किसी कहीं रेड करना हो, तो पुलिस मेंटली या मानसिक तौर पे तैयार होके जाती है। लेकिन अब आप पंचायत के लिए जा रहे हैं और उस पर वहां पे इस तरह की घटनाएं हो जाए, तो त्वरित कार्रवाई तो संभव है नहीं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन और सरकार जी की ये जरूर कोशिश होगी कि ये लोग, जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, जी उनके खिलाफ कड़ी से कुणाल जी, कार्रवाई हमारे हो, साथ ताकि अरुण भविष्य कुमार में भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं न्यूज इंडिया में करना चाहूंगी। अरुण जी, देखिए अभी हम बात जेडीयू नेता से करें तो कुणाल जी लगातार कह रहे हैं कि देखिए अप्रत्याशित घटना है। हालांकि अगर हम देखें डेटा निकालकर, तो व्यवस्थाएं जो है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां जो है वो पहले से बेहतर हो रही है बिहार में। बिल्कुल नहीं। बिहार की जो हालात है हम बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर है। आप अभी संतोष सिंह हत्या की जिक्र कर रही थी, हम सुन रहे थे। और आप देखिए ना, पूरे बिहार में जो वर्दी का खौफ होता है, प्रशासन का खौफ होता है, समाप्त हो चुका है। अपराधियों के मन में थोड़ा सा भी खौफ नहीं। पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जहां तक पुलिस प्रशासन पर हमले की बात करेंगे तो पिछले 2 महीने के अंदर ये 7-8 घटनाएं घट चुकी पुलिस प्रशासन पर अपराधियों द्वारा हमला किया गया और जिसमें आप 2 पुलिस कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। तो आप बयान नहीं कर सकते हैं। हाल बहुत बेहाल है बिहार का। अरुण जी, और आप जब विपक्ष में बैठे हैं, आरजेडी इस वक्त विपक्ष में है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका किस तरह से उठाएंगे? यहाँ पर शासन की कमी हमें नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष इसके लिए क्या कर रहा है? ये मामला उस तरह से उठ क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल 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 लगातार तेजस्वी यादव जी लॉ एंड ऑर्डर पर, हर मामले पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने का काम करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। विपक्ष का जो दायित्व होता है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ उठा रही है, भूमिका निर्वाहन कर रही है। लेकिन यहाँ तो सच्चाई है, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। सरकार अचेत अवस्था में है। नीतीश बाबू एक सिर्फ मुखौटा के रूप में मुख्यमंत्री हैं और इस शासन प्रशासन को कई दूसरे लोग चला रहे हैं। रिटायर अधिकारी अपने जूते के नोक पे चला रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सहित तमाम व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी तो जवाब देते ही नहीं है, मुंह पर दही जमा हुआ है। पिछले 2 महीने के अंदर देखेंगे तो कई बार पुलिसों पर हमला हुआ, कई आपराधिक घटनाएं दिन दहाड़े हुई, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटना सारे आम हो रही है। लेकिन उनसे जब पत्रकार कभी भूल चूक से सवाल कर भी देते हैं तो उन्हें पता रहता ही नहीं। तो ये स्थिति है। नीतीश जी को ऐसे भी बिहार और बिहार वासियों की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। साथ भी कुणाल जी, सवाल उठ रहे सरकार पर, कहाँ है सुशासन? सुशासन बाबू की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अब ये सुशासन धीरे धीरे कुशासन में तब्दील हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, पूरी तरह महाजंगल राज। जी अरुण जी, कुणाल जी से सवाल था मेरा। जी कुणाल जी। अरुण बाबू, ये लेक्चर नहीं है, ये डाटा की बात करें। आप जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी के साथ तो कर रहे थे, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 3 साल पहले कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे 24 घंटा 8 पहर 14 करोड़ बिहारियों के लिए काम कर रहे हैं। आपको कभी समझना हो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, तो आप सीएमओ के डेटा को उठा के देखें। आप वेबसाइट एक्सेस कीजिए, देखिए मुख्यमंत्री जी एक दिन के अंदर कितने घंटे कहाँ जाकर योजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, कहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और काम की गति क्या है।
तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी नहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसका जवाब यही हो सकता है कि आप डाटा पढ़िए, काम का प्रगति देखिए, कुणाल आप जी, प्रमुख विपक्षी दल डेटा हैं, इस नाम कोई नहीं कीजिए। देखेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, कभी जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, कभी पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, कभी लूट की वारदातें हो रही है, कभी खुलेआम गोलियां चल रही हैं। ये सब किस तरह से खत्म होगा? बड़ा सवाल ये है कि कैसे मिसाल पेश की जाएगी, लोगों के बीच डर कैसे पैदा होगा। लोगों को ये पता है कि वो कुछ भी वारदात कर देंगे, कोई भी बड़ा कांड कर देंगे, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी तनिष्क की घटना थी, 2 घंटे के अंदर पुलिस ने ट्रैक करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो आप एक घटना से अगर पूरे राज्य के माहौल को एक्सेस करेंगे तो कई सकारात्मक घटनाएं भी होती रही। जैसे कंकड़बाग में एसटीएफ ने अपराधियों को ढेर किया है। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें सरकार के एक बेहतर चरित्र को भी दिखाया जा सकता है। जहाँ तक बात है डर का माहौल, तो डर का माहौल सिर्फ और सर, सिर्फ बेहतर आएगा जब चरित्र आप दिखाने की बात थोड़ी हो रही है। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि लोग खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें। बेहतर चरित्र दिखाने की बात है, वो काम आप कर ही रहे होंगे। अब ये चुनावों का वक्त होगा, अब कुछ दिन में प्रमोशन शुरू हो जाएगा और पुरजोर तरीके से, तो उसके लिए आप लोगों के बीच जाएंगे। लेकिन ये सवाल भी उठेगा कि लॉ एंड ऑर्डर कब कायम होगा। अरुण जी, देखिए, अभी अभी कुणाल जी डेटा की बात कर रहे थे, और वो भी अगर देखेंगे एनसीआरबी का डेटा, तो आपराधिक घटनाएं चरम पर है। हर मामले में बिहार बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में, भूखमरी के मामले में, गरीबी के मामले में, पलायन के मामले में, शिक्षा के मामले में अंतिम पैदान पर है। सारा चीज देखेंगे डेटा पर भी। अगर ये हालांकि अरुण जी बहस देखिए, करें, कुणाल जी का कहना यह कि नीतीश कुमार की बुराई अब आप कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब आरजेडी जेडीयू गठबंधन में था तब भी स्थिति ऐसी थी, लेकिन तब आप तारीफ कर रहे थे। ऐसा नहीं, ऐसा देख लिया जाए ना, देखे ना, यही तो हम आईना दिखाना चाहते हैं बार बार। जब महागठबंधन के साथ थे तो ये हालात नहीं थे। मुख्यमंत्री जी इस तरह से मौन नहीं थे, इस तरह से क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ा हुआ था। चाहे डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट का भी, और जो 17 माह का सेवा काल था जिस सरकार में तेजस्वी यादव जी थे, चाहे नौकरी की बात कर लें, जाति आधारित गणना की बात कर लें, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर लें, चाहे 4 लाख से बहरहाल सर, जो जो आपने को... चीजें गिना दी है, इसका वक्त भी आएगा, चुनावों के वक्त आएगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है विपक्ष से कि वो इस बात को पुरजोर तरीके से उठाए, और सत्ता पक्ष से कि वो जरूरी कदम उठाए ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, उन्हें ये ना कहना पड़े कि कहां है सुशासन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा।